जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको भगवान राम की बारात के अयोध्या से प्रस्थान की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगवानन जब दीखी बराता और आनंद पुलक भर गाता। राजा जनक ने जिन लोगों को बारात की अगवानी की जिम्मेदारी दी थी वो सब बारात को आता देख बहुत खुश हो गए। बारातियों और अगवानी करने वालों का मिलन देखते ही बनता था। फूल बरस रहे थे, सुंदरियां गीत गा रही थीं। अगवानी के लिए आए लोगों ने राजा दशरथ को तरह तरह के उपहार भेंट किए। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ की पूजा करके उनकी बड़ाई करते हुए सभी लोग उन्हें आदर के साथ जनवासे की ओर ले गए। अति सुंदर दीनेऊ जनवासा। जनवासे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। वहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जानी सिंह बारात पुराई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। सीता जी को जब बारात के आने की जानकारी हुई तब उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की। मन ही मन स्मरण कर सभी सिद्धियों को बुलाया और राजा दशरथ के स्वागत के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सिद्धियां जनवासे पहुंच गईं। बाराती सुंदर व्यवस्थाओं को देखकर जनक जी की बहुत बड़ाई कर रहे थे। सिय महिमा रघुनायक जानी। सीता जी की ये महिमा भगवान राम ने पहचान ली। भगवान राम और लक्ष्मण जी राजा दशरथ के आने के समाचार से बहुत प्रसन्न थे। वो मुनि विश्वामित्र से संकोच की वजह से कह नहीं पा रहे थे, लेकिन मन पिता के दर्शन को तरस रहा था। मुनि विश्वामित्र ये समझ गए और दोनों भाइयों को लेकर जनवासे की ओर चल दिए। भूप बिलो के जमहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु चले था सीलेत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राजा दशरथ ने जब मुनि विश्वामित्र के साथ दोनों पुत्रों को आते देखा तो उनके मन में आनंद का सागर हिलोरे लेने लगा। राजा दशरथ ने मुनिवर को दंडवत किया। इस बीच भगवान राम और लक्ष्मण जी ने पिता को दंडवत किया। राजा दशरथ की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। सुत ही लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। दोनों पुत्रों को गले लगाकर राजा दशरथ को ऐसा लगा जैसे मृत देह में प्राण लौटाए हों। भरत और शत्रुघ्न भी आदर के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी से मिले। नृप समेत सोहे सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राजा दशरथ के पास चारों भाई ऐसे लग रहे हैं जैसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ने शरीर धारण कर लिए हों। बारात को देखकर पूरे जनकपुर में आनंद छा गया है। राम उसी शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जह तह पुरजन कहीं यस, मिले नर नार समाज। भगवान राम और सीता जी की शोभा अतुलनीय है। वही राजा दशरथ और जनक जी पुण्य के प्रतीक हैं। जनकपुर के लोग यही बखान कर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि जनक जी सीता जी को बार बार यहाँ बुलाएंगे और फिर ये दो भाई उन्हें विदा कराने आएंगे और इनके दर्शन बार बार होते रहेंगे। लोगों को भरत जी भगवान राम और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी का प्रतिरूप दिख रहे थे। उपमान को कहदास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहें। बल विनय विद्या सील शोभा, सिंधु इनसे इह हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं नहीं हो सकती। ये बल विनय विद्या शील और शोभा के समंदर हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। लगन का दिन भी आ गया, अगहन का महीना था।
हेमंत ऋतु थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि विवाह का मुहूर्त स्वयं ब्रह्मा जी ने निकाला था। राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से आग्रह किया और बारात को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेने चले सादर ही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। जनवासा जाकर बारात को आदर के साथ बुलाया गया। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ और बाकी मुनियों के साथ बारात लेकर चले। शिव समुझाए देव सब, जनी आचरज भुलाओ। हृदय विचारऊ धीर धरी, सिय रघुवीर बिहाओ। भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा कि आप लोग भूलिए मत, ये अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर रघुवीर जी का उनकी निज शक्ति सीता जी से विवाह है। जिनकर नाम उलेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनका नाम लेने भर से सभी अमंगल जड़ समेत समाप्त हो जाते हैं। राम रूप नख सिख सुबग, बारही बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारे। भगवान शिव भगवान राम को नख से शिख तक बार बार देखते हैं। माता पार्वती भी उनके साथ ये देख रही हैं। भगवान शिव पुलकित हैं, उनकी आंखों में पानी भर गया है। जिस घोड़े पर भगवान राम सवार हैं उसकी चाल बेमिसाल है। लगता है कि कामदेव ने ही घोड़े का रूप ले लिया है। जो सुखुभासी मातु मन, देखी राम बरबेशु। सो न सकहीं कहीं कलप सत, सहस सारदा शेषु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम को दूल्हे के रूप में देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। पंच सबद धुरी मंगल गाना, पट पावड़े परहि बिधिराना। करे आरती अरगु तिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही जैसे 5 वाद्यों के पंच शब्द और वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि समेत 5 ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। सीता जी की मां ने आरती करके अर्घ दिया, तब भगवान राम जी मंडप में आए। राजा दशरथ जी भी वहां अपनी मंडली समेत विराजमान हुए। बैठा रे आसन आरती कर, निरख बरु सुख पावहीं। मनि बसन भूषण भूर वारहि, नारे मंगल गावहीं। भगवान राम दूल्हा है और उन्हें देखकर और उनकी आरती कर महिलाओं को अजब सा सुख मिल रहा है। वो मणियाँ, वस्त्र और गहने निछावर कर रही हैं और मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा और दूसरे देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर सब कुछ देख रहे हैं। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करते हुए जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। समधियों का मिलाप देखकर देवता फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वो कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत से विवाह देखे और सुने हैं, लेकिन सब प्रकार से बराबरी के समधी तो आज ही देखे हैं। जनक जी ने अपने हाथों से लालाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान मुनि वशिष्ठ जी की पूजा की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय जो प्रीत दिखी, उसे बखान करना तो संभव ही नहीं है। फिर राजा जनक ने राजा दशरथ जी को महादेव जी के समान मानते हुए उनकी पूजा की। फिर बारातियों की भी पूजा की। समऊ बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनाए। बेगी कुंवर अब आनव जाए, चले मुदित मुनि आय सुपाए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया और कहा कि अब जाकर राजकुमारी सीता जी को शीघ्र लेते आइए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे भगवान राम और सीता जी के विवाह की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।